मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह से मुलाकात की है। अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। देर रात 11:10 से करीब 2 बजे तक यह चर्चा हुई। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। 25 फरवरी को हिसार के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं और जिसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। क्या कुछ संगठन को लेकर चर्चा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर अब संगठन पर भी नजर बीजेपी की है। क्या कुछ बदलाव किए जाए, क्या फेरबदल किए जाए। और जिस तरह से देखा जाए तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, क्योंकि 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मिलना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात रात में हुई है। तकरीबन 11:10 से मुलाकात शुरू हुई और 2 बजे तक यह मुलाकात रात में चली। तो साफ तौर पर इसमें वही चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि ये काफी मायनों में हरियाणा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां चली जाएंगी। तो प्रदर्शन कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी सत्ताधारी पार्टी वहां बीजेपी है और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हमेशा देखी जाती है कि सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं, किसी सरकार से ही सवाल पूछे जाने होते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा होगी। क्या कुछ टिकट बंटवारे को लेकर भी इसमें बात होगी। कुछ नए चेहरे को बीजेपी लाना चाह रही है, इसकी भी सुगबुगाहट लग रही है। विनोद लांबा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, रात में बैठक होती है 11:10 से 2 बजे तक, और इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष कह सकते हैं, क्या बदलाव भी टिकट को लेकर भी चर्चा हुई थी? निश्चित तौर पर लोकसभा में किन उम्मीदवारों को डालना है, मौजूदा सांसदों को किसकी टिकट रखनी है, किसकी टिकट काटनी है, उन सब तमाम चीजों पर चर्चा हुई। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि चर्चा विशेष बात पर भी हुई है कि क्या लोकसभा के साथ ही मध्यवर्ती चुनाव हरियाणा विधानसभा से भी करा लिए जाए, और इसको लेकर क्या रुख दिया है, इस खबर को हम लगातार चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस मुलाकात में बहुत ज्यादा पदाधिकारी और संगठन के लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अमित शाह ने घर पे ही मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो वहां से उनके स्रोतों से निकलकर तमाम चीजें इतनी खुलकर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, संगठन के अलावा जो बातें हैं कि तमाम इलेक्शन साफ कराए जाए या नहीं कराए जाए, इस विषय पर चर्चा जरूर हुई है। फैसला क्या हुआ है इसका इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए। लेकिन इतना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है कि मध्यवर्ती चुनाव करा लिए जाएं, और इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों के टिकट काटने हैं, किनको रखने हैं, कौन से दूसरे लोग जो जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि 25 तारीख को जो सिरसा में रैली होने वाली है अमित शाह की, उसमें कहा जा रहा है कि करीब 6 से 7 मौजूदा विधायकों को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। तो तमाम ऐसे विषय थे जिसके लिए ये इतनी देर रात मीटिंग हुई और इतनी लंबी मीटिंग चली। एक सवाल और अहम हो जाता है विनोद यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अगर प्रदेश अध्यक्ष जाते उसमें तो हो सकता है टिकट बंटवारे पर भी प्रदेश अध्यक्ष को शामिल करना, लेकिन मुख्यमंत्री को बुलाना, और यूपी के मुख्यमंत्री भी कल मुलाकात हुई थी अमित शाह से, तो मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कई सारे इशारे और करती है। देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात का सीधा इशारा ये है कि मौजूदा नेतृत्व पे राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से राष्ट्रीय आला कमान को पूरा भरोसा है और उनका फीडबैक भी उतने ही मायने रखेगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों की मुलाकात के साथ संगठन के तमाम लोग तो शामिल रहते हैं। जब टिकट बंटवारे की बात होती है, सवाल आपका काफी वाजिब है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री का जो चेहरा अगले चुनाव के लिए भी प्रेडिक्ट कर दिया जाता है तो उस पर विश्वास जताया जाता है। तो यही एक वजह दिखाती है कि मनोहर लाल खट्टर की बात भी टिकट बंटवारे में काफी हद तक सुनी जाएगी और उनको बात का भी वजन बहुत हद तक रहेगा, संगठन से इतर भी जो बातें होती हैं। नहीं तो क्या लगता है विनोद, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से भी हवाएं चल रही है, आप राजनीति को समझ रहे हैं हरियाणा की, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? देखिए, टिकटों में तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, चाहे आप कुरुक्षेत्र की सांसद की बात कर लीजिए या भिवानी की बात कर लीजिए या फिर सोनीपत के सांसदों की बात कर लीजिए। कुरुक्षेत्र के सांसद मौजूदा वो तो अपनी पार्टी बना ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज थी सोनीपत की, भिवानी के, वो सांसद लगातार चुनाव लड़ने की मना करते रहते थे। अब हालांकि बजट के बार कह रहे थे। 2 ऐसे सांसद हैं बीजेपी के मौजूदा, गुड़गांव और फरीदाबाद के, जो लगातार अपनी स्थिति पर मजबूत बने हुए हैं संगठन के हिसाब से भी। और इनसे पहले राव इंद्रजीत को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल थे, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी दुष्यंत चौटाला से और उनके कड़े तेवर भी आते थे। उनके तेवर भी अब नरम पड़ चुके हैं और वो किसी फेरबदल के या तमाम कयास भी लगाए जाते हैं उनके बारे में कि किस ऊंट करवट बैठेगा, राव साहब बैठेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये 2 ऐसे सांसद हैं जो सबसे मजबूती से रुके हुए हैं। उसके अलावा बहुत सी सीटों पर बदलाव होना निश्चित तौर पर माना जा रहा है। करनाल की सिचुएशन आपको आदित्य अच्छी तरह पता होगी कि अश्विनी चोपड़ा की तबियत खराब रहती है तो वो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी
पत्नी को दिया जाता है, परिवार में दिया जाता है या बाहर से दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो अब तक का आकलन है वो यही कहता है कि फरीदाबाद और गुड़गांव की सीट को छोड़कर ऐसे मौजूदा सांसद बहुत ज्यादा संख्या में है नहीं। 3 सीट आप हारे थे, हिसार, सिरसा और रोहतक, वहां आपको नया उम्मीदवार लाना होगा क्योंकि रोहतक से धनखड़ लड़े थे और धनखड़ इस समय मनोहर कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। तो ये तमाम जो क्षेत्र थे, 3 लोकसभा ये हो गई, इसके अलावा 3-4 में सिचुएशन बदल चुकी है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए जो सबसे ज्यादा दावा मजबूत है मौजूदा सांसदों में वो फरीदाबाद से और गुड़गांव से है। बाकी आपको 8 सीटों पर निश्चित तौर पर कम से कम 6-7 में बदलाव देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। तो जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं और मीटिंग्स हो रही है, मुख्यमंत्री पर ज्यादा भरोसा इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जता रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लड़ना है।